आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल रश्मि सहरावत पर। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं तो आपको याद होगा कि मेरे पहले के एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सही समय पर उचित मात्रा में बोलना क्यों जरूरी है। पर इस वर्ल्ड में कोई भी नियम 100% फॉलो नहीं किया जा सकता। कभी कभी वक्त और हालात तय करते हैं कि हमें अब क्या करना चाहिए और क्या नहीं। एक टाइम पर जो बातें या बिहेवियर सही माने जाते हैं, हो सकता है कि किसी दूसरी सिचुएशन में वही बातें गलत साबित हो जाएं। तो आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे, कैसे कभी कभी न्यूट्रल रहना हमारे लिए जरूरी होता है और न्यूट्रल रहने के क्या फायदे हैं। न्यूट्रल का अर्थ है ऐसी मेंटल स्टेट जिसमें ना हम कुछ बुरा सोचें और ना ही कुछ अच्छा, बिल्कुल नो माइंड। और ऐसा करके खुद हमारी और दूसरों की मेंटल हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि ऐसा करना बहुत आसान है या हर परिस्थिति में आप ऐसा कर ही पाए। सच मानिए ये बड़ा ही मुश्किल काम है। दिमाग में उबलते हुए सैलाब को रोकने जैसा मुश्किल। पर बॉडी तो हमारी है, दिमाग हमारा है, लाइफ भी हमारी है, तो हम इसे बेहतर बनाने के लिए काम खुद क्यों नहीं कर सकते। अब हर बार ये कहकर तो पीछा नहीं छुड़ाया जा सकता कि सामने वाले ने हमें गुस्सा दिला दिया इसलिए हमने रिएक्ट कर दिया। इस रिएक्शन को ही तो रोकना है। जरूरी नहीं है कि हर बार रिएक्शन दी जाए। अगर आप ऐसा ही करते रहेंगे तो आपकी लाइफ तो एक युद्ध का मैदान बनकर रह जाएगी। जरा याद कीजिए, ऐसे बहुत सारे लोगों से आप मिले होंगे जो कैसी भी परिस्थिति आने पर कभी भी ज्यादा रिएक्ट नहीं करते। अब ऐसा भी नहीं है कि उन्हें अंदर से कुछ फील ही ना होता हो, पर शायद वो लोग लाइफ के एक्सपीरियंसेस ले लेकर ये समझ जाते हैं कि हर गुड और बैड को फील करते हुए भी अंदर से शांत रहा जा सकता है। कुछ लोगों में ये एक नेचुरल टैलेंट होता है, पर जिन लोगों में नहीं है वो इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि वो परिस्थिति या इंसान हम पर हावी ना हो पाए और अपने मन और बुद्धि और आत्मा का ऐसा तालमेल बनाए कि जिससे कि आपकी बॉडी और अंतरात्मा को सिर्फ कंफर्ट ही कंफर्ट महसूस हो और बस जिंदगी जीने का मजा आ जाए। अगर मैं और सिंपल शब्दों में कहूँ तो बेपरवाह हो जाएं, पर लाइफ के सीरियस मैटर्स को लेकर नहीं, पर जो नॉन सीरियस हैं या जिनके बिना भी आप काम चला सकते हैं उन पर रिएक्ट करने से हो सके तो बच जाएं। मैं फिर से बोल रही हूँ कि ये आपकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जहाँ पर आप चुप नहीं रह सकते, बल्कि वहाँ पर आपका बोलना यानी रिएक्ट करना बहुत जरूरी होता है। मेरा मतलब है कि बाहर के शोर को आप जितना कम सुनेंगे, अंदर आपको उतनी ही शांति महसूस होगी। तो आज के वीडियो हम यही जानेंगे कि कैसे हम उस न्यूट्रल वाली स्टेट तक पहुंच सकते हैं, जो एक इतनी अच्छी और प्यारी जगह है रहने के लिए और जिसमें आपको भरपूर शांति मिलेगी, जहां पर आपको ना पास्ट की मेमोरीज परेशान करेंगी और ना फ्यूचर की चिंताएं। तो चलिए समझते हैं। जब हम किसी भी इंसान, सिचुएशन या सामान को अपनी सोच के अनुसार डिफाइन करने लगते हैं, जैसे ये अच्छा है, ये बुरा है, तो हम ना चाहते हुए भी उसमें इन्वॉल्व होने लगते हैं। हमें कॉन्शियसली पता नहीं लगता, पर अनकॉन्शियसली हम उसमें डूबते चले जाते हैं। अगर हम कुछ बुरा बोलते हैं तो भी इन्वॉल्व होते हैं, अच्छा बोलकर तो होते ही हैं। और ऐसा लगभग सभी के साथ होता है। जैसे मान लीजिए आपको कोई इंसान पसंद है तो उस इंसान से आप कनेक्टेड रहने की कोशिश करते हैं, अच्छाइयों को याद कर करके। फिर आपको अपनी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स उनके साथ शेयर करने में सुकून सा महसूस होने लगता है। पर अगर इसका बिल्कुल उल्टा हो जाए, जब आप किसी से नफरत करते हो या बहुत नाराज हो किसी से, तो वो लोग भी आपके दिमाग में ही घूमते रहते हैं। उन्हें कैसे जवाब देना है या बदला कैसे लेना है या उन्हें कैसे नीचा दिखाना है, ये सारी प्लानिंग भी ऑटोमेटिकली चलती रहती है आपके दिमाग में। इसका अर्थ ये हुआ कि किसी भी इंसान, जगह या सिचुएशन के बारे में अगर आप अपनी सोच के अनुसार डेफिनेशन सेट कर लेते हैं या फिर कोई पर्टिकुलर टाइप का माइंडसेट बना लेते हैं, तब आपका दिमाग उस पर्सन के साथ पॉजिटिवली या नेगेटिवली कनेक्ट हो जाता है और आपके दिमाग में बहुत सारी स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेता है। अब आपका माइंड जहां जहां पर भी जाएगा, जिस जिस सिचुएशन से जुड़ेगा, वहीं पर आप फंसते चले जाएंगे।
क्योंकि ब्रेन का काम ही है 24 आवर्स वर्क करना और आपको कहीं ना कहीं एंगेज करके रखना। पर अगर आप नो माइंड यानी न्यूट्रल वाली स्टेट में जाना चाहते हैं तो फालतू टाइप के थॉट्स को अपने दिमाग तक पहुंचने से पहले ही अपने सेंसेस के लेवल पर ही रोकना पड़ेगा, क्योंकि ब्रेन या तो हर वक्त पास्ट के बारे में सोचता है, जो भी मेमोरीज आपने उस वक्त की इकट्ठी कर रखी हैं, या फिर फ्यूचर के बारे में जो कुछ आपने इमेजिन कर रखा है अपने फ्यूचर को लेकर, मतलब विचारों में ही घिरा रहता है और इन्हीं बातों के इर्द गिर्द घूमता रहता है। तो माइंड आपको हमेशा एंगेज ही रखेगा। तो अगर आप इस बात को अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लें, जैसा कि संत कबीर जी ने बताया है, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। मतलब अगर आप खुद को न्यूट्रल स्टेट में लाने में कामयाब हो जाएं, क्योंकि तब उसके पास आपको एंगेज करने का कोई सामान ही नहीं बचेगा। आपका किसी बात या पर्सन को नेगेटिवली या पॉजिटिवली मानना आपकी चॉइस है, जिससे आपको कोई नहीं रोक सकता जब तक आप खुद ना चाहें। पर जब आप न्यूट्रल हो जाते हैं तब जो कुछ भी आसपास चल रहा होता है उसे आप सिर्फ एक दर्शक की तरह देखने लगते हैं और उसके इफेक्ट से फ्री हो जाते हैं, और तब आपका माइंड वहां तक नहीं पहुंच पाता। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको किसी बुरा भला बोल दिया या गाली दे दी या ऊंची आवाज में कुछ भी बोल दिया, आपको भी गुस्सा आया और आपने भी फौरन उसी भाषा में उसको जवाब दे दिया। आप उसके साथ उसके लेवल पर जाकर इन्वॉल्व हो गए। तब उसी वक्त पिछली सारी मेमोरीज जो आपके दिमाग में पहले से पड़ी हुई हैं, वो सब भी आपको अंदर से भड़काने का काम करना शुरू कर देंगी और आप और ज्यादा इन्वॉल्व होते चले जाएंगे। पर अगर आप उस वक्त रिएक्ट ना करके कुछ इस तरह से सोचकर कि कोई बात नहीं, जाने दो, इसका तो सॉफ्टवेयर ही खराब है, थोड़ा सा पागल है, मुझे इसके साथ उलझकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, ऐसी कुछ इंस्ट्रक्शंस आपने अपने ब्रेन को दे दी। पर फिर भी आपको जैसे ही मौका मिला आपने किसी तीसरे इंसान से जाकर उसकी शिकायत कर दी। उसे इग्नोर करके भी आप अपने आप को कहीं ना कहीं इन्वॉल्व कर ही गए। मतलब दिमाग में खिचड़ी तो फिर भी पक गई। पर अगर आप न्यूट्रल स्टेट पाना चाहते हैं तो आप अच्छे और बुरे के बीच में जजमेंटल ना होकर अपने आप को ही ये समझाने की कोशिश करें कि इंसान जैसा भी बिहेवियर या बातें करता है वो अपनी सोच समझ और एक्सपीरियंसेस के अनुसार ही करता है। हो सकता है कि इससे पता ही ना हो कि ये क्या बोल रहा है, हो सकता है कि उसकी लाइफ के कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस इस तरह के रहे हो, उसके साथ कुछ ऐसा घटित हुआ हो, तभी वो इस तरह से रिएक्ट कर रहा है। तब ऐसी सिचुएशन में आपको करना ये है कि उसकी बातों को आप कोई भी मीनिंग देने के बजाय न्यूट्रल हो जाएं। उस समय आपको ये सोचना होगा कि आपके कानों ने सिर्फ कुछ शब्द सुने हैं और आंखों ने कुछ सीन देखा है, तो उसे तुरंत रिजेक्ट कर दें। जिस तरह बच्चे जब उनको उनका मनपसंद खाना नहीं मिलता तो सीधे रिजेक्ट कर देते हैं, ये कहकर कि आज तो हमें भूख ही नहीं है, दिमाग तक पहुंचने ही ना दें, क्योंकि दिमाग तुरंत ही सही और गलत के तराजू पर तोलने लग जाएगा। वैसे ये सब करना इतना आसान तो नहीं लगता, पर बहुत मुश्किल भी नहीं है। लगातार प्रैक्टिस करते रहने से पहले आप कॉन्शियसली एफर्ट करेंगे, ये सोचकर कि पहले से ही रख लेंगे कि जब भी वो पागल इंसान मुझे मिलेगा या कुछ कहेगा तो मुझे उसको सीरियसली नहीं लेना, इग्नोर करना है। फिर आपकी यही आदत धीरे धीरे परमानेंट हो जाएगी और आप अनकॉन्शियसली भी ऐसा करना स्टार्ट कर देंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब ऐसी स्टेट को अचीव कर गए। अब ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि आपने कुछ सुना या देखा तो आपकी सेंसेस उसको ग्रहण ना करें। वैसे भी सेंसेस आपसे पूछेंगी नहीं कुछ देखने या सुनने से पहले, पर जब हम पहले से ही तैयार बैठे हैं उसको डिफाइन ना करने के लिए, तो जो भी आपने देखा या सुना वो आपके मन के अंदर तक नहीं पहुंचेगा, तो कोई भी रिएक्शन अंदर से बाहर नहीं आएगी, क्योंकि एक्शन का ही रिएक्शन होता है। पर जब मन के अंदर कुछ डाला ही नहीं तो कोई भी रिएक्शन आएगी कैसे? तो अब हमें करना ये है कि सेंसेस के लेवल पर भी सब विचारों, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, को रोक देना है। प्रैक्टिस करेंगे तो जरूर रिजल्ट मिलेगा, भले ही इसमें थोड़ा वक्त लगे। बाकी आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है कि आपको अपने जीवन में पीस चाहिए या केओस। हमेशा याद रखिए,
जितना आप सफर में लगेज कम लेकर चलेंगे, उतना ही आनंददायक और टेंशन फ्री आपकी जर्नी होगी, क्योंकि तब आपको उसके खो जाने या संभालने की टेंशन नहीं रहेगी। सफर में बोझ कम होगा तो सफर को ज्यादा एंजॉय करेंगे। जीवन में विचारों का बोझ कम होगा तो लाइफ को ज्यादा एंजॉय करेंगे, क्योंकि बोझ उठाने की टेंशन से भी तो आप फ्री हो जाएंगे। वीडियो यूजफुल लगी हो तो अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर करें और अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रिड्यूस योर लगेज एंड फील लाइटर। नमस्कार।